तेबे देखंतु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा एटा रहुछि आपनकर ओडिशा केंद्रीय विद्यालय ठीक अछि। तो देख पारथु एटा रहुछि आपनकर ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय तो देख पारथु एठी रहुछि जाकि आपनकर एटा रहुछि आपनकर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तारपुर ठीक अछि। देख पारथु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ठीक अछि। तो एठी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी देखुचंती एथिरे नॉन टीचिंग पोस्ट रहुछि ठीक अछि। डिस्कशन करिबा तो कोन पोस्ट रहुछि अप्लाई केमति करिवे क्वालिफिकेशन कौन मागिछि सब किसी डिटेल्स देखि पाए वीडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत देखि नियंतु आपण माने डिटेल्स बुझी पारिबे अप्लाई प्रोसेस मध्य जानि पारिबे। तो एटा को आपण माने डाउनलोड करि पारिबे तार ऑफिशियल वेबसाइट रे विजिट करी डाउनलोड करि पारिबे। तो एटी देखि पारुथबे डेट होछि 20/12/2023 रे पब्लिश होछि एटा होछि तार एडवर्टाइजमेंट नंबर ठीक अछि। नॉन टीचिंग एकेडमिक ग्रुप ए आपण पोजीशन रहुछि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा कोरापुट तरफ ठीक अछि। तो इटा अप्लाई प्रोसेस मु आपन को कहूची देखंतु फास्ट रे आपन को अप्लाई प्रोसेस रहउची ऑनलाइन थ्रू रे आपन माने अप्लाई करि परिबे एठी किछि ऑफलाइन नै केवल ऑनलाइन थ्रू रे आपन माने अप्लाई करि परिबे। ऑनलाइन मोड रे अप्लाई करिवे 19/1/2024 19 जनवरी 2024 रहउची लास्ट डेट आपन को ए डेट पूर्व अप्लाई करिवार अछि तार लिंक रहउची देखंतु ए लिंक को क्लिक करिके आपन माने अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन मोड रे जाके समर्थ रो पोर्टल रहउची। तो आपन को सेठी जाईके अप्लाई करिवार अछि ठीक अछि। देखंतु एठी से कह देछि थ्रो द लिंक ए लिंक क्लिक करिवे ठीक अछि। फर्दर डिटेल्स आपन माने तार जोटा कि यूनिवर्सिटी रो वेबसाइट विजिट करिके पाई परिबे। तो एठी देखि पारुथिबे डिटेल्स ऑफ पोस्ट होछि कैटेगरी पे ईटीएस ठीक अछि। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होछि। तो प्रथम तो एठी नेम ऑफ द पोस्ट देखि पारुथिबे नेम ऑफ द पोस्ट रे आपन फर्स्ट नंबर आछि फाइनेंस ऑफिसर ग्रुप ए रे आसीबो नंबर ऑफ पोस्ट होछि गोटे वैकेंसी होछि जाकि यूआर कैटेगरी पाई। तो सैलरी आपन को लेवल 14 ले मिलिबो। तो एठी देखि पारुथिबे 37400 रु 67000 भीतर मिलुछि प्लस जीपी रहबो आपन को 10000 ठीक अछि। तापर लाइब्रेरियन पय देखंतु एठी आपनकर गोटे पोस्ट होछि यूआर कैटेगरी पय लेवल 14 ले आपनकर रहबो सेम सैलरी रहउछि ठीक अछि। तो एजीपी रहउछि 10000। तो एठी डेप्यूटी लाइब्रेरियन पय देखंतु गोटे वैकेंसी रहबो यूआर कैटेगरी पय लेवल 13 ले मिलिबो 37400 रु 67000 भीतर आपनकर रहबो एजीपी रहउछि 9000। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पय गोटे वैकेंसी यूआर कैटेगरी पय रहउछि लेवल 10 ले रहबो 15600 रु 39100 रहउछि एजीपी रहउछि आपनकर 6000 ठीक अछि। तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ठीक अछि। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर पय गोटे वैकेंसी रहइबो लेवल 12 रे आपन रहउछि जाकि 15600 रु 29100 मिलिबो जीपी रहउछि 7600। तो एथिरे हम जानले कोन ना एठी आपन वैकेंसी केते रहउछि केम कैटेगरी पय सैलरी कोन केमति मिलिबो एटा आपन को ग्रुप रे आछि जानले ठीक अछि। तो एबे देखिबा आउ सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहउछि। तो जेमति कि देखंतो फाइनेंस ऑफिसर पय तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मागुछि मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क होछि ठीक अछि। जदि आपण माने मास्टर डिग्री करछन्ते 55% मार्क होछि तो एठी आपण माने अप्लाई करि परबे एटलीस्ट 15 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस होछि असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक अछि। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 ले ठीक अछि। तो एठी आपनकर एमति रहउछि और मध्ये किछ रहिछि 15 वर्ष आपनकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस थिबा दरकार ठीक अछि एमति रहउछि। तो एठी एज लिमिट होछि बिलो रहउछि आपनकर 57 इयर ठीक अछि। तो लाइब्रेरी पे देखंतु एसेंशियल क्वालिफिकेशन मागिछि मास्टर डिग्री करथिबे लाइब्रेरी साइंस रे इन्फॉर्मेशन साइंस रे डॉक्यूमेंटेशन साइंस रे करथिबे विथ आपनकर 55% मार्क थिबा दरकार। तो एठी मास्टर डिग्री करथिबे लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस रे रहउछि डॉक्यूमेंटेशन साइंस रे रहउछि ता सहित आपनकर 55% मार्क थिबा दरकार। तो एटलीस्ट 10 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस थिबा दरकार लाइब्रेरियन रे ठीक अछि। लेवल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ठीक अछि 10 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस थवा दरकार तस तो पीएचडी डिग्री होछि आपनकर लाइब्रेरी साइंस रे ठीक अछि। एज लिमिट होछि देखंतु एठी आपनकर प्रिफरेबल बिलो होछि 57 इयर। सेपरि डेप्यूटी लाइब्रेरियन पय देखंतु मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस रे करथिबे इन्फॉर्मेशन साइंस रे करथिबे डॉक्यूमेंटेशन साइंस रे करथिबे 55% मार्क होछि 8 वर्ष आपनकर एक्सपीरियंस होछि असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन रे रहउछि ठीक अछि। एज रहउछि 50 वर्ष बयस। तापर आसिला आपनकर असिस्टेंट लाइब्रेरियन पय देखंतु एठी आपनकर मास्टर डिग्री मागिछि लाइब्रेरी साइंस रे इन्फॉर्मेशन साइंस रे मागिछि डॉक्यूमेंटेशन साइंस रे मागिछि 55% मार्क मध्ये एठी रे रहिछि ठीक अछि। तो ए सब रहुछि आपनकर क्वालिफिकेशन जदि ए क्वालिफिकेशन अछि आपन माने लाइब्रेरी पय
ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ରହୁଛେ। तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ଡେପୁଟେସନ ଓନ୍ଲି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାय ଡ୍ରଇଂ ଅଫିସର ବିଲୋ ଅଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଦର ସିଭିଲାଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ୱିଥ୍ 3 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଲେଭେଲ 11 ରେ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଲେଭେଲ 10 ରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ରହୁଛି ଏଜ୍ ରହିବ 56 ବର୍ଷ ବୟସ। तो ये जनरल टर्म एंड कंडीशन किसी रोचे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखी नेबे कौन सब जनरल रोचे पॉइंट बाय पॉइंट रही। ठीक अच्छे डिटेल्स देखिपारे डाउनलोड करनी डिटेल्स देखिपारे बहुत गुड़ा पॉइंट रही। ठीक अच्छे, तो अप्लाई प्रोसेस आप जानते ऑनलाइन करेंगे 19 जनवरी 2024 रोचे लास्ट डेट आपको ये डेट पूर्व ही अप्लाई करार अच्छे। तो गाइडलाइंस फॉर पेमेंट ऑफ एप्लिकेशन फी। ठीक है, तो एप्लिकेशन फी कहवाई गले ग्रुप ए रोचे ऑल कैटेगरी जमती कि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी को छाड़देले ऑल कैटेगरी रही। ये आप जनरल ओबीसी रोचे 1000 टंका आपको एप्लिकेशन फी देवाई पड़ो। एसटी एससी पीडब्ल्यू नो फी रोचे से फ्री रे अप्लाई करेंगे। तो यही अपडेट रोचे जहाँकि ये आप रोचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा तो कोरापुट तरफ। तो जो मैंने भी इच्छुक अच्छा अप्लाई करेंगे बहुत भल निजुक्तिर सुजोग रोचे।